आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ फिर से हाजिर है। शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जमा किए गए। और AIMIM की हिमाचल न्याय यात्रा पहुंची पूर्णिया। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद पर दी प्रतिक्रिया। भारत पाकिस्तान मैच पर जताई आपत्ति। और सीएम नीतीश कुमार कल कटिहार जिले का करेंगे दौरा। अनूपलाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। और विश्वविद्यालय में डिग्री घोटाले को लेकर हंगामा। विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। और समस्तीपुर के उजियारपुर में मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या। क्षेत्र में गैंगवार और बदले की आशंका गहराई। किशनगंज के अशोक सम्राट भवन में महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में राशि अंतरण की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को प्रारंभ 10,000 रुपए की भुगतान दी गई है। जरूरत और रोजगार के आकलन के बाद ये राशि 2 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इस योजना से महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनेंगी और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन की गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकेंगी। किशनगंज जिले में लगभग 1,20,000 महिलाओं ने डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। नरेंद्र मोदी भैया ने हम लोगों को जो ये 10,000 का जो राशि दिए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही महिलाओं लोगों का भी मतलब कि बहुत मदद हुआ है। यही कहना चाहूँगा। तो आज हमको 10,000 रुपये मिला है, तो हम बहुत खुश हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री भैया और माननीय प्रधानमंत्री भैया जो हम लोग के लिए रोजगार का सोचे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हमारी प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरण की गई है। जिला में 1,48,000 परिवार बेनिफिशरी रहे हैं जिनके खाते में आज हस्तांतरण किया गया है। आज सभी लोगों के द्वारा इस जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो राशि का वितरण किया गया उसके संदर्भ में जो कार्यक्रम में सभी लोग शरीक हुए और यहाँ सभी में। और नालंदा जिले के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहल किस्त का वितरण शुक्रवार को शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पूरे बिहार में 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री डॉक्टर सुनील को इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना है। भारत में एक अनोखा योजना है जो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। ये महिलाओं को सशक्त करने का बहुत मजबूत आधार है। पहले भी जीविका दीदियों के माध्यम से करीब 1,50,00,000 परिवार सशक्त हो गई थी, अपने पैरों पर खड़ा हो गई थी और निश्चित तौर पर ये कदम बिहार को और समृद्ध बनाने में काम आएगा। सिलाई करना जानते हैं तो वही सिलाई को हम आगे बढ़ाने के मतलब कि सोच रहे हैं कि आगे बढ़ाएं। और पहले तो कुछ सुझाव नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे क्या करें, लेकिन नीतीश कुमार जी ये योजना निकाल के हम लोग के लिए बहुत अच्छा किए हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम सिलाई करते हैं, उसी में हम ये जो 10,000 नीतीश कुमार दे रहे हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे, उससे और पूंजी लगा। और असदुद्दीन ओवैसी अपनी हिमाचल न्याय यात्रा के तीसरे दिन पूर्णिया पहुंचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें कौन सी एंटी नेशनल बात कही गई है। ओवैसी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। उन्होंने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। ये बिहार के जो अपॉलिटिकल कई लोग हैं जो ये गलतफहमी का शिकार थे कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस नहीं चाहता है। पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगाया गया था, तो हमने अख्तर भाई से कहा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनसे ही लिखवा लीजिए, क्या लिख कर देना। तो बोले कि आप लेटर लिख दीजिए। हम बोले ठीक है, लिखते हैं लालू जी को। फिर उसके बाद लेटर लिख दिए। फिर बाद में
उनके फर्जन ने कहा कि हमको नहीं मिला। हमको ताज्जुब हुआ क्योंकि पार्टी के फाउंडर वो हैं। हमने कहा ठीक है, उनको भी लिख दीजिए, उनको लिख दिए। तो ये तो मैसेज जा चुका है कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मुनस्सिर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे। हाँ, तो बिल्कुल जब दोस्ती घाट अख्तरुल इमान ने आगे बढ़ाया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान अररिया कग जोकीहाट रानी चौक में सभा को संबोधित किया। ओवैसी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम पर तीखा हमला बोलते हुए शहनवाज को गद्दार करार दिया और कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए अपने जमीर को बेच दिया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बिहार की जनता से कहा है कि देख रही है कि भाजपा को कौन कामयाब करना चाहता है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और स्थानीय नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। चुनाव जब आप लड़ते हैं ना, तो पिक एंड चूज नहीं करते। आप जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो जो आपके खिलाफ होगा उसके खिलाफ आप लड़ेंगे चुनाव। पीछे बड़ा छोटा उसमें क्या है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप मेरे खिलाफ लड़ेंगे, आप मेरे खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या वो चूज करेगा? जीतना सबका मकसद है। तो जो अब जब इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वही तो जीतेगा। झूठ पे झूठ बोले जा रहे बीजेपी और उनका कैसेट बजा रहे हैं। 65 लाख नाम टोटल लिस्ट में निकाल दिए इलेक्शन कमीशन ने। कोई घुसपैठी था उसमें, एक घुसपैठी। और पूर्णिया में हमारे असदुद्दीन ओवैसी की यात्रा चल रही है। इस बीच हमारे संवाददाता हसन अनवर वहां मौजूद हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं फोनों के जरिए और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हसन, क्या जलवा दिख रहा है वहां ओवैसी का, जरा बताइए। ओवैसी इस दिनों बिहार यात्रा पर हैं और जमकर महागठबंधन पर और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार फिर विधानसभा चुनाव में उनका दम दिखेगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से ओवैसी साहब का बिहार में पूरी दमखम के साथ तैयारी सीमांचल के दौरा पे उन्होंने किया है, और सीमांचल में जो लोगों के अंदर जो वो जोश जज्बा दिख रहा है, इससे कहीं न कहीं ओवैसी साहब भी काफी गदगद हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी सीमांचल को समेटने की भरपूर प्रयास वो कर रहे हैं। तो आज सीमांचल के दौरा में हम बात करेंगे कि 22वीं विधानसभा में एक बेलगच्छी में उनका सभा था, जहां हम लोग भी मौजूद थे कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर के ओवैसी को सुनने के लिए आए थे कि आखिर ओवैसी साहब क्या विजन लेकर के आए। और बहुत कुछ उन्होंने कटाक्ष भी वहां से किया। सीमांचल में लोगों को बताया भी कि पिछले हिसाब से 5 विधायक हमारे जीते, लेकिन सब गद्दार निकले और पार्टी छोड़ करके दूसरे में चले गए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। हमारे बीच जो बने हुए उनके रहे अख्तरुल इमाम साहब, उनके द्वारा भरपूर विकास किया गया, और इसी को देखते हुए इस बार सीमांचल में फिर से हम अपनी तैयारी को दमखम के साथ आपके बीच आए हैं और आप मजबूत करें। तो कहीं नहीं कहीं सीमांचल में जिस तरह से ओवैसी साहब अपनी आपको ये चाह रहे हैं कि फिर से कहीं ओवैसी अपने आप को कि 5 सीट के बजाय हम 6 सीट 7 सीट लेकर के आए, उसकी प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। हसन, आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या जो इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ पहुंच रही है, ये वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं? क्या लगता है, वहां के लोगों से बातचीत की है आपने? देखिए, हमने लोगों से भी टटोला है, तो लोगों ने भी बताया है कि नहीं, पिछली बार तो हम लोगों ने ओवैसी साहब को वोट दिया था, किसी स्थानीय नेता को वोट नहीं दिया था। ये स्थानीय लोग बता रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल ओवैसी साहब को वोट किया था, किसी स्थानीय नेता को वोट नहीं किया था, और उसी को देख करके हम लोगों ने यहाँ पर वोट किया ताकि जो है ओवैसी साहब को हाथ मजबूत हो और उसके बाद यहाँ सीमांचल का विकास हो। तो ये लोगों में भी कहीं न कहीं इस चीज की खुशी है कि बेहतर तरीके से हम आए तो और भी हमारे क्षेत्र का भरपूर विकास होगा। तो मतलब इस बार भी सीमांचल के एरिया से ओवैसी साहब को वोट मिलने की उम्मीद दिख रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर से। ठीक है हसन, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे बिहार की दूसरी खबरों के साथ।
तो अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 27 सितंबर को कटिहार जिले के समेली प्रखंड मुख्यालय 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस अवसर पर वे साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और क्षेत्र में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जेडीयू विधायक विजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का ये दौरा पिछले निर्धारित समय पर बारिश के कारण रद्द हो गया था, लेकिन अब तय तिथि पर मुख्यमंत्री समेली आएंगे और जनता को कई सौगात देंगे। और तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में डिग्री और सर्टिफिकेट घोटाले को लेकर बवाल बढ़ गया है। छात्रों को 2 गुटों में आपसी संघर्ष के बाद सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए पूरे विश्वविद्यालय परिसर को पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर विशेषकर परीक्षा नियंत्रण के संरक्षण में डिग्रियां बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस बल लगातार गश्त कर रही है और इस पर नजर रखे हुए है। इसमें सभी चीजों को, सारे पहलुओं को दोनों तरफ से देखा जा रहा है और सब चीज को संज्ञान में रखते हुए साक्ष्य आधारित जो इसमें कानूनी जो पक्ष है उसको कार्रवाई करेंगे। और अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और कैंपस है उसको भी हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं और डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया। किसी प्रकार से सिचुएशन को डिविएट नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का जो है अनुचित कार्य नहीं करना। फुलवारी शरीफ एम्स पटना के 14वें स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शरीर ही धर्म का आधार है, रोगी की सेवा की सच्ची पूजा है। राज्यपाल ने एम्स पटना की 14 वर्षों की सेवा यात्रा की सराहना की और बताया कि ये संस्थान गरीब और कमजोर मरीजों को कम पैसे में इलाज करता है। साथ ही उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे लोगों को धन्यवाद भी कहा। एम्स पटना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा का सबसे लोकप्रिय केंद्र बन गया है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन, उपचार, दवा, डायग्नोस्टिक टेस्ट तथा परामर्श सभी सुविधाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। गया है क्वाचित अर्थात। और ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के गांधी मैदान में आयोजित महफिले मशवरा कार्यक्रम में डॉक्टर आसिफ सैयद ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस अवसर पर मशहूर गायक हैदर सैफुल्लाह भी मौजूद रहे और अपने गाने और नज़मों के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर आसिफ ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि हर गांव, मोहल्ले और कस्बे में मशवरा करने के बाद लोगों ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी है। उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और कहां से उनको अल्लाह पाक रास्ता दिखाएंगे। देखिए, हम लोग का महफिल मशवरा ऐसा था कि हर गांव मोहल्ले में जाके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और एंटी करप्शन की बातें किए। हर पंचायत के लोगों ने कहा कि कुछ करना चाहिए, लीडरशिप की कमी है। तो ये ग्रैंड महफिल मशवरा में हम लोग ठाकुरगंज विधानसभा के सारे पंचायत के अपने गार्जियंस को बुलाएं। उन गार्जियन से हम लोगों ने पूछा, उनसे मशवरा किया कि आने वाले वक्त में हम लोग को क्या करना चाहिए और हमारे सारे गार्जियंस का ये मशवरा आया कि आने वाले वक्त में वी केयर फॉर ठाकुरगंज की टीम को, और उस टीम ने। और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने आश्वासन दिया है कि 17 अगस्त से जारी मदरसा शिक्षकों की हड़ताल समाप्त हो गई। सलीम परवेज बोर्ड के अधिकारियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव से चर्चा हो गई है और मदरसा शिक्षकों के वेतन और अन्य समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। तो पूरे बिहार के जब दौरे में मैं गया तो आप लोगों की परेशानी को सुना और कागज मुझे मिला और सारे को एक करके और मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि 21 अगस्त को हम लोग शताब्दी समारोह मनाएंगे, जो पिछले साल ही मना लेना चाहिए था। लेकिन इकबाल ने एक शेर कहा है कि जमहूरियत वो करते हुकूमत है जहां बंदे को तौला नहीं करते। और दशहरा और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए हथुआ अनुमंडल कार्यालय में सभागार शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन और एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने की। बैठक में नगर परिषद मीरगंज और नगर पंचायत हथुआ के पालक अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और पूजा पंडाल समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी पूजा पंडाल समितियों को निर्देश दिया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराएं। सुरक्षा के लिए सभी पंडाल पर सीसीटीवी कैमरा, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया। दुर्गा पूजा की तैयारियों के संबंध में सरकार के जो दिशा निर्देश है उनसे अवगत कराया गया एवं लोगों को सौहार्द रखने की बात कही गई है। दशहरा को लेकर प्रशासनिक तंत्र काफ़ी सजग एवं मुस्तैद है। सारे पंडाल में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, वेब कैम का भी उपयोग किया जाएगा एवं ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर आज शांति और भोजपुर के समाहर नाले के सामने राजद की ओर से 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरने का नेतृत्व बड़हरा के पूर्व विधायक सरोज यादव ने किया। इस दौरान राजद नेताओं और समर्थकों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के नए नाम सूची में नहीं जोड़े जा रहे हैं और कई पीड़ित मुआवजे से वंचित है। उन्होंने 25-25 लाख रुपए मुआवजे देने और इंदिरा आवास योजनाओं में धांधली रोकने की मांग की है। और जहानाबाद के मखदूमपुर बाजार में राजद के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने विधायक सतीश दास के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला और उनका पुतला फूका। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वर्तमान विधायक ने अपने कार्यालय में स्थानीय नेताओं और जनता के मन मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। मखदूमपुर जमुना नदी तट से निकले मार्च ने पूरे बाजार का भ्रमण किया और थाना मोड़ के समीप पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरजेडी सुप्रीमो से आगामी विधानसभा चुनाव में मखदूमपुर के उम्मीदवार बदलने की मांग भी की है। इसलिए में आक्रोश मार्च निकालकर पुतला दहन किया गया और तमाम हजारों की संख्या में पार्टी का कार्यकर्ता मखदूमपुर विधानसभा के जनता पहुंचने का काम किया और आक्रोश मार्च निकालकर पुतला दहन करने। क्या कारण है जो आप लोग आक्रोश मार्च निकाले? कारण है कि किसी को मान सम्मान नहीं देना, विधायक द्वारा सामंती सोच रखना, विधायक द्वारा हमेशा लड़ाई झगड़ा दुनियादारी करके फंसाने का काम करना, एक दूसरे में अपने चंगू मंगू के हथियार के रूप में यूज करके किसी पे FIR करवाना, उसमें एक मैं भी हूँ। इसके लेकर हम लोग तमाम लोग यह निर्णय लिया कि बाहरी को भगाओ, मखदूमपुर बचाओ। तो हम लोग यह मैसेज देना चाहते थे नेता को, आदरणीय नेता को मीडिया के माध्यम से। और भागलपुर नगर निगम वार्ड 24 बड़ी खंजरपुर उर्दू मध्य विद्यालय के पास जिलाल पूर्ति निर्माण का शिलान्यास नगर विधायक अजीत शर्मा ने नारियल फोड़कर किया। इस योजना की कुल लागत 6 लाख और 6,50,000 से कुछ कम 200 रुपए के आसपास है। विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि पार्षद बीबी नुसरत ने उन्हें पानी की कमी की समस्या से अवगत कराया था और उसके बाद से निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वार्ड वासियों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी और जनता की सेवा करना उनका धर्म है। देखिए, सबसे पहले पानी की समस्या है। मैं जब पहली बार जीता था तो मैंने माननीय नीतीश कुमार जी से पहले 600 करोड़ की योजना लाया, जो अभी ये लोग कह रहे हैं कि माँ बहन है कि वो बुडको द्वारा जो बनाया जा रहा है ब्लू वाला पाइप, वो चालू नहीं हुआ। उसी के चलते पार्षद जो यहाँ के उन्होंने बताया कि पानी की समस्या है। पहले भी एक पियाव यहाँ इस मोहल्ले में किया गया, फिर एक और आज किया गया।
निश्चित तौर पर हम लोग से जनता को सबसे पहले पानी चाहिए, पानी नहीं है तो फिर कोई काम मतलब नहीं बनता है। तो हम ईमानदारी से, जनता ने जो हमें 3 बार विधायक बनाया और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इन लोग की आवाज़ विधानसभा में बन रहा हूँ और इनको विश्वास करते हैं जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इनका सेवा करता रहूँगा, इनका काम करता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले और मोतिहारी के बापू सभागार में आयोजित शिक्षक गौरव सम्मान समारोह के दूसरे चरण में 40 उत्कृष्ट कोचिंग शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पहला चरण 6 सितंबर को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रसून दत्त ने मुख्य अतिथि के रूप में किया और कहा कि शिक्षा मुक्तिदायी होनी चाहिए और शिक्षक का व्यक्तित्व प्रेरणादायक होना चाहिए। समारोह में SKS महिला महाविद्यालय की प्राचार्य नालीन विलोचन और अंग्रेजी विभागाध्यक्ष बिमलेश कुमार, हिंदी और विभागाध्यक्ष रोशनी विश्वकर्मा और कल्पना सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। मैं ये मानता हूँ कि समाज के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में अगर कोई है तो उसकी जड़ में शिक्षक है। मैं भी अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ या कार्यक्रम में करा रहा हूँ तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक है। तो शिक्षकों का महत्व है और शिक्षक का सम्मानित करना ये हमारी सामाजिक दायित्व भी है और सामाजिक जरूरत भी है। यहाँ पे जितने लोग भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो और चाहे वो कोचिंग चलाते हैं, चूंकि वो समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें सम्मानित करने की जरूरत है। तो इसका एक हम लोगों ने सत्र पूरा किया था, जो हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मदद से किया था। दूसरा कार्यक्रम ये है और इसको हम लोग क्रमवत बढ़ाएंगे। हम विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न तरह के कार्यों में संलग्न जो शिक्षक हैं, उनका फेज वाइज हम लोग सम्मान करेंगे। ये शिक्षक गौरव सम्मान की एक परंपरा हमने स्थापित की है, जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने प्राइवेट त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए मोतिहारी पुलिस ने सुरक्षा सफर सुविधा योजना शुरू कर दी है। SP स्वर्ण प्रभात के अनुसार इस योजना के तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यात्रियों को उनके घर तक निःशुल्क बस सेवा प्रदान की जाएगी। ये सेवा मुख्य रूप से बापू धाम रेलवे स्टेशन और छतौनी बस स्टैंड से संचालित होगी। पुलिस की टीम बसों के साथ तैनात रहेगी ताकि किसी भी यात्री को असुरक्षित महसूस न हो। SP ने अपील की है कि सभी लोग इस सेवा का लाभ उठाएं और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं। देखिए, पिछले वर्ष की भांति ही हम लोग इस बार भी पर्व त्योहार के अवसर पर निःशुल्क बस सेवा जो है वो शुरू कर रहे हैं और इस सेवा के अंतर्गत जो है वो बापू धाम रेलवे स्टेशन और छतौनी बस स्टैंड, यहाँ पर रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात भर जो है वो पुलिस की बस खड़ी रहेगी और जो भी आने वाले यात्री हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो आगंतुक हैं, वो उनको जो है निःशुल्क जो है उनके गंतव्य स्थान तक। और समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर NH 28 स्थित पानी टंकी के पास देर शाम चंदचौर करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मुखिया किसी काम से पानी टंकी के पास खड़े थे, तभी बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। पुलिस ने घटनास्थल के कई खोखे बरामद किए हैं और मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मनोरंजन गिरी और पूर्व में मारे गए विक्रम गिरी के बीच ठेकेदारी और क्षेत्रीय दबदबे को लेकर सालों से विवाद चल रहा था। मनोरंजन गिरी की हत्या के बाद क्षेत्र में गैंगवार और बदले की आशंका गहरा गई है। करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी जी, उनकी हत्या यहाँ पर हुई है। अभी हम लोग उसी घटना स्थल के पास खड़े हैं और जो अनुसंधान है हम लोगों का वो प्रारंभिक चरण में है। कुछ संभावित लोगों के नाम भी हम लोगों के सामने आए हैं और घटनाओं का कुछ कारण भी सामने आया है। और मुंसिफ बिहार की खबरों में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मुंसिफ टीवी।